दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। साथियों, आज 2 मई 2023 को आप सबके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। कुछ खास बात, नई जानकारी और बहुत ही एक तरह से खुशखबरी वाली बात है आप सबके लिए। चाहे वो हमारा जमाकर्ता हो, चाहे एजेंट हो, या हमारा मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, या कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, पेंशनर हो, आदि आदि, सभी के लिए बहुत ही एक तरह से खुशखबरी ही मान करके चलिएगा। और निश्चित रूप से आज मैं आपको बहुत ही विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग सुन करके निश्चित रूप से खुशी से झूम जाएंगे। आप लोग धैर्यपूर्वक हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनेंगे, आपको समझ में आएगा कि नहीं वास्तव में आज जो जानकारी मिली है नई है और नई के साथ साथ सभी के हित की है। इसलिए मैं चाहूँगा आप सभी से हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। साथियों, आज मैं बता दूं आपको, हमारा संगठन अभी तक आप लोग देख रहे थे, आप सबके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा था। संगठन हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप ये पूरे भारतवर्ष में बड़ी तन्मयता से आप सबके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे एजेंट साथियों की सुरक्षा व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए मैं आप सबको आज बता दूं, हमारा तप जप संगठन के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने एक ऐसा फैसला लिया है कि आप सबके हित में है। और वो फैसला आप सबके बीच में मैं बता रहा हूँ कि हमारे संगठन में अभी तक जितने भी साथी जुड़ते थे वो या तो निवेशक होता था या तो किसी न किसी कंपनी का एजेंट होता था। और अन्य साथियों की जो समस्याएं थी उन पर कोई भी संगठन आज तक उठाने वाला नहीं मिला कि इनकी क्या समस्या है या इनका क्या दुख दर्द है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस संगठन के मुखिया ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे किसान हो, हमारे संगठन से जुड़ सकता है और जुड़ करके हमारे संगठन ने उनकी भी समस्याओं को जोरदारी से उठाने का काम करेगा। संगठन के माध्यम से आप सबकी समस्याएं हल होंगी, ये निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण करना। और वो केवल भारतवर्ष में एक ही संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आप सबको बता दूं, हमारे संगठन का सदस्यता अभियान चल रहा है। अभी जो मैंने बताया कि हमारा गरीब से गरीब मजदूर भी हमारे संगठन को ज्वाइन कर सकता है और किसान भी कर सकता है, व्यापारी भी कर सकता है, छोटा व्यापारी कर सकता है, बड़ा व्यापारी कर सकता है, कर्मचारी भी कर सकता है, चाहे संविदा का कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनर हो। सभी लोग हमारे संगठन में जुड़ करके अपनी अपनी समस्याओं का हल करा सकते हैं। और हमारे संगठन ने ऐसा बीड़ा उठाया है साथियों, भारतवर्ष में किसी संगठन ने नहीं उठाया है। ये ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में निर्माण करना, इस हिंदुस्तान को पवित्र हिंदुस्तान के रूप में देखने का जो जज्बा है संगठन में, निश्चित रूप से आप लोग समझ पाएंगे। इसके पहले मैं चाहूँगा आप सभी लोग बिना देरी किए, चाहे गांव से हो, शहर से हो, आप जिस भी ज़िले से हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से हो, किसी भी गांव से हो, आप लोग इस संगठन में जुड़ करके अपनी अपनी समस्याओं का हल कराइए। साथियों, मैं बता दूं आपकी समस्याएं क्या हैं। हमारा इस समय जो मजदूर साथी है, गरीब तबके का बेचारा साथी है, या तो वो नरेगा में मजदूरी करता है या तो प्राइवेट मजदूरी करके अपना पेट का भरण पोषण करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन सरकार ने उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई है उसका लाभ नहीं मिल पाता है, या नरेगा में कौन कौन से लाभ उनको मजदूरी करने के बाद मिलते हैं, इसकी जानकारी के अभाव में आप सभी लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, अपने फ़ायदों से वंचित रह जाते हैं। इसी तरह हमारा किसान साथी है, किसान को कौन सी योजना सरकार ने चलाई है
जानकारी के अभाव में आप लोग उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। केवल मात्र जो चाटकार लोग होते हैं, दलाल लोग होते हैं, वही लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। आप जितने भी साथी, सज्जन साथी हैं, किसान मजदूर, ये अपने अपने फ़ायदे से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं साथियों बताना चाहता हूँ, तमाम ऐसी सरकार ने योजनाएं चलाई है जो व्यापारियों के लिए हैं, छोटे व्यापारियों के लिए है। उसमें भी जानकारी के अभाव में वो बेचारे, कोई रोड के किनारे ठेला लगाता है, कोई फुटपाथ में कोई सामान बेचता है, कोई कुछ करता है, लेकिन जानकारी के अभाव में सरकार की योजनाओं का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और बेचारे किसी तरह से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इन्हीं सब बातों के लिए, इन्हीं सब समस्याओं के लिए हमारे संगठन ने बीड़ा उठाया है कि अगर नरेगा का मजदूर है तो सरकार उस मजदूर को क्या क्या फ़ायदा दे सकती है, इसके बारे में भी आप लोग वंचित हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग हमारे संगठन में जुड़िए और संगठन में जुड़ करके अपनी अपनी समस्याओं का हल कराइए। साथियों, ये भारतवर्ष का पहला ऐसा संगठन है जो सामूहिक रूप से आप सब की समस्याओं को उठाने जा रहा है। और निश्चित रूप से उठाने ही नहीं, निश्चित रूप से आप जिन फायदों से, जिन योजनाओं से वंचित रहते हैं, हमारा ये संगठन उन योजनाओं से आपको लाभान्वित करवाने का काम करेगा। तमाम ऐसे हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए कौन कौन सी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, तमाम ऐसे जगह आप देख रहे होंगे। बिजली का बिल कितना माफ़ होता है या घरों में किस तरह की बिजली कितने वाट तक माफ़ होनी चाहिए, ये जानकारी के अभाव में आप लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए आप लोग संगठन में जुड़ करके निश्चित रूप से आप अपने फ़ायदों की लड़ाई लड़ेंगे, संगठन के साथ लड़ेंगे। संगठन आपकी बात को उठाएगा, संगठन आपकी आवाज़ उठाएगा, संगठन आपकी समस्याओं का हल कराएगा। और साथियों, मैं बता दूं, यही एक ऐसा संगठन है जो एक ईमानदारी से आप सबकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। और ये संगठन आज की तारीख में भारतवर्ष का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन से बड़ा कोई संगठन नहीं है भारतवर्ष में। और सरकारें भी अगर दबती हैं या सही ढंग से काम करेगी तो केवल आपके ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से करेगी। नहीं तो साथियों, आप लोग देख रहे हैं सरकारों के इर्द गिर्द या सरकार के प्रतिनिधियों के इर्द गिर्द केवल दलालों का जमावड़ा रहता है, ठगों का जमावड़ा रहता है, 420 का जमावड़ा रहता है, राजनीतिक लोगों का जमावड़ा रहता है। साथियों, इस संगठन का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। केवल मात्र केवल आप सबकी समस्याओं को हल कराना इस संगठन का उद्देश्य है। वो भी पहला उद्देश्य आप सबका भुगतान कराना, विभिन्न कंपनियों में जमा धन आप सबका वापस कराना। और ज़्यादातर इन विभिन्न कंपनियों में सभी का जो पैसा जमा हुआ है, ज़्यादा फीसदी मजदूरों का है, छोटे से छोटे किसानों का है, छोटे व्यापारियों का है और बहुत से कर्मचारियों का है। और तमाम ऐसे जो रिटायर हो गए हैं कर्मचारी, जो पेंशन में आ गए हैं, उनका भी बहुत भारी भरकम पैसा है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में आप सबका भुगतान कराया जाएगा। इसके बाद में आप सबकी समस्याओं को लड़ते हुए इस भारत को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में आप स्थापित कराएंगे। आइए, सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।